नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का होस्ट और दोस्त विनोद कैनी स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एमआई का एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें एमआई की जो प्रॉब्लम है लोगों पे अटकने वाली, नो इंडिकेटर लाइट आ रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब स्टैंड बाई में अटका हुआ है, ऐसी सारी बीमारियों को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और मेरी कोलकाता की ट्रेनिंग है, वो भी आप सब देख सकते हैं। कोलकाता में ट्रेनिंग होने वाली है और 10 मेंबर ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। आपकी सीट रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे कॉल करके अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। सीट बुकिंग के लिए नंबर जो है मैंने दिया हुआ है 9601991652 और दूसरा नंबर है 9724584872। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे या दोनों नंबर पे आप फोन करके सीट की बुकिंग कर सकते हैं। अब हमारे वीडियो पे आ जाते हैं। फॉल्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। ये मैंने ऑन किया, इंडिकेटर लाइट जैसे होना चाहिए वैसे ही है, चालू होके बंद हो जाती है। स्विच दबाने पर चालू हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एमआई लिखा हुआ आ जाता है, देखते हैं ये एमआई लिखा हुआ आ गया। इसके आगे ये मैंने रीसेट कर दिया क्योंकि अभी रिजोल्यूशन इसका देखो ये इसी तरह से हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम यही है। ओके, एमआई लिख के आता है, बाद में बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बस ये सारी गड़बड़ियां हैं इसमें। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे देख लेते हैं। देखो अभी एमआई पे अटका हुआ है, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। कोलकाता की ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जो बीमारी होती है इसका सेंटर पॉइंट कहां पर होता है, मतलब इसकी जो जगह है जहां पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एरिया जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो आज मैं बताऊंगा आपको, और ये कोलकाता की ट्रेनिंग में डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से मैंने पता लगाया इसमें कि क्या फॉल्ट है। दोस्तों, कोलकाता की ट्रेनिंग में अब बहुत ही कम समय रह गया है और 10 सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी है। हम 30 मेंबर लेने वाले हैं। इसके बाद आपको इस ट्रेनिंग की डेट फुल हो जाएगी, उसके बाद सीट नहीं मिलेगी। तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तारीख नहीं भूलना है आपको, 20, 21 और 22 तारीख फरवरी की अगले साल 2026 को 20, 21, 22 फरवरी 3 दिन की सेमिनार है ये। और बुकिंग के लिए आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोलकाता की ट्रेनिंग में हम आपको सिखाएंगे दोस्तों EMMC ISP प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं EMMC ISP के लिए हमने क्या किया है, सब कुछ हम विस्तार से बताते हैं, मतलब डिटेल में बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी EMMC IC को रीड या राइट करने के लिए। हमने डिटेल में हर एक चीज़ समझाया हुआ है और ये डेटा शीट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी कुछ आपको ट्रेनिंग में मुफ्त में दी जाएगी। और ये आप देख सकते हैं इसमें VCCQ हमने किस तरह से ढूंढा, डेटा ज़ीरो कहाँ से ढूंढा, कमांड पॉइंट कहाँ से ढूंढा, इसे ढूंढने का तरीका, इसको ढूंढने की तकनीक सिखाई जाएगी कोलकाता की ट्रेनिंग में, जिसकी तारीख है 20, 21 और 22 फरवरी 2026 अगले साल। कोलकाता में है ये ट्रेनिंग, 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में है। अभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जो हमारा लोगो पे अटका हुआ टीवी है उसे दिखाते हैं। वायरिंग कुछ मैंने ऐसे की है। कमांड की वायर मैंने यहाँ पर इस रजिस्टर की इस एंड पे सोल्डर किया है। डेटा ज़ीरो का जो पॉइंट है हमने इस पॉइंट पे सोल्डर किया है। VCCQ हमने यहाँ सोल्डर किया है। क्रिस्टल की दोनों पॉइंट्स को हमने सॉर्ट कर दिया है। आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है आपको। यहाँ से दोनों पॉइंट को सॉर्ट कर देंगे तो क्रिस्टल की दोनों पिन सॉर्ट हो जाएगी। ये दोनों एंड्स यहाँ पर और इस रजिस्टर पे आ रहे हैं, तो ये दोनों को सॉर्ट कर देने से भी क्रिस्टल की सभी पिन्स आपस में सॉर्ट हो जाएगी और इन पिन को ग्राउंड कर देना है, ठीक है। हमें शॉर्ट में बोलने जाऊँ तो ये प्रोसेसर को डेड करने की तकनीक है। प्रोसेसर को इंटरप्ट करने का मौका नहीं देना है जब हम सॉफ्टवेयर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक काम करना होता है। तो ये ट्रेनिंग में हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हम करते हैं, EMMC पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, ये सभी कुछ। VCC पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ऐसे टोटल 6 वायर्स आपको लगाने पड़ेंगे प्रोग्रामर के साथ। आप RT809H से भी कर सकते हैं ISP प्रोग्रामिंग और EFI बॉक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर
आप देख सकते हैं क्लॉक की जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर सोल्डर कर दी है। ये सभी वायर्स जॉइंट कर लेने के बाद प्रोग्रामर के साथ हमने कनेक्शन कर दिया है। ओके, अब इतना कनेक्शन करने के बाद ग्राउंड का भी वायर हमने जोड़ दिया है। सब कुछ हमने EMMC में जहाँ से सारे पॉइंट्स है ढूंढे हुए उसी पे सोल्डर किया है। बिना पोर्ट को पावर दिए भी आप चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह से अभी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। स्मार्ट आइडेंटिफाई बटन को आपको दबाना है। ठीक है, EMMC ISP सिलेक्ट करना है और ओके करना है। सेटिंग में देखो ये 3.3 वोल्ट VCCQ रखा हुआ है, ओके करना है। अभी मैं आपको सिर्फ एक तरीके से बता रहा हूँ। अभी पहले हम क्या करते हैं कि फुल चिप सिलेक्ट कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज करके देख लेते हैं कोई एरर आती है, जैसे कि ये जो एरर है ना, एरर कोड 00EFEA, ये कोलकाता की ट्रेनिंग में बताऊंगा किस वजह से आती है। ठीक है, अब हम सेटिंग में जाके चेंजेस करेंगे, VCCQ की वैल्यू को 1.8 कर देंगे और ओके करेंगे। ठीक है, इसके बाद इरेज करेंगे। अगर जो इरेज हो जाता है तो ये आपका काम हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो हमने पॉइंट सिलेक्ट किए थे सेटिंग में, यूज़र एरिया इरेज हो गया, boot 1 इरेज हो गया, boot 2 इरेज हो गया और CSD फाइल भी इरेज हो गई। तो सभी फाइल्स इरेज हो चुकी है। हम यही सेटिंग रखेंगे अभी, यूज़र एरिया, boot 1, boot 2 और CSD RPMB को अनचेक रखेंगे। और यहाँ पर यूज़र एरिया का पासवर्ड और टेम्पररी फाइल रिमूव करने के लिए हम इसको एनेबल रखेंगे। ओके, राइट करते समय ये एनेबल रखेंगे। कोलकाता की ट्रेनिंग में मैं बताऊंगा कि आपको ये एनेबल क्यों रखना होता है। RT809H की कौन सी प्रोग्रामिंग वर्जन में ये सब कुछ आपको मिला है, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में। अभी मैं ये ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम राइट करना स्टार्ट करेंगे। राइट करने के लिए सबसे पहली जानकारी आपको मैं ट्रेनिंग में जो दूंगा कि आप किस तरह से डिवाइस लाइफ टाइम चेक करते हैं, वो सभी कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में मिलेगा। राइट करने का तरीका, अभी हमारी IC ओके है तो हम इसमें राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट बटन दबाएंगे। राइट बटन दबाने पर हमें कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। नया वर्जन जो है उसमें एक एक फाइल आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फाइल सिलेक्ट किया तो सारी की सारी फाइल अपने आप ही राइट हो जाएगी। तो हम किसी एक फाइल को चुन लेते हैं और ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी फाइल राइट होना स्टार्ट हो गया। पहली ये फाइल boot 1 राइट हो गई, boot 2 राइट हो गई। अब यूज़र एरिया राइट हो रहा है। यूज़र एरिया में काफ़ी समय लगता है बिकॉज ये लगभग 7456 MB की है, मतलब लगभग 7.28 GB की IC है। तो इसमें समय लगता है, हमें वेट करना है। और उसमें यही लिखा हुआ है, स्टार्ट टू राइट एंड चेक द यूज़र एरिया डेटा, लार्ज कैपेसिटी, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है बहुत बड़ी है, इसलिए धैर्य रख के बैठिए, ये लिखा है। ओके, हमें धैर्य रख के बैठना है, वेट करना है जब तक कि ये पूरी प्रोग्रामिंग अपने आप हो जाती है। पावर कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने केबल नहीं लगा रखी है। मेन केबल नहीं लगाई है, इसके वजह से इसमें कोई भी आउटर सोर्स, जो हम इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी स्पार्किंग होती है जो स्विच ऑन ऑफ से, उसका इंटरफेरेंस यहाँ पर प्रोग्रामिंग पे नहीं पड़ता है। तो ये साफ़ सुथरी प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ कोलकाता की ट्रेनिंग में कि किस तरह से हम इसे सही करेंगे, इसको कैसे सही करेंगे कि इसमें एरर आके, मान लो अभी 22% हुआ है, इसके बाद एरर आ जाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा। ऑलरेडी अपने 15 मिनट बिगाड़ चुके हैं, उसके बाद एरर आ जाती है, एंड मौके पे 99% पे एरर आ गई तो क्या करोगे? गुस्सा आएगा ना आपको। ये इस गुस्से से बचने के लिए विनोद कहनी की ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कहाँ आना है? यहाँ पर। ठीक है, कैसे आना है? देखो 20, 21 और 22 फरवरी को है ये ट्रेनिंग, 3 दिन की सेमिनार। बुकिंग के लिए आपको ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल कर लेना है और अपनी सीट बुक कर लेनी है। ठीक है, तो वेट मत कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त फुल पैक ट्रेनिंग है। आपको आके इसको अटेंड करना है और सब कुछ लेके जाना है। मेरे पास सागर है, टेक्निक का सागर है, उसमें से आप बाल्टी लेके आइए, टम्बलर लेके आइए, आपके दिमाग में कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आइए और भर भर के ले जाइए। ठीक है,
और ये ट्रेनिंग में कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो। 10 लोगों ने तो ऑलरेडी बुकिंग कर ली है, सीट अब बची नहीं है, तो फटाफट बुकिंग करके अपनी सीट पक्की कर लो इस ट्रेनिंग की। हम नहीं चाहते कि आपकी कहीं से भी ये ट्रेनिंग मिस हो जाए और चूक जाए, 1 साल और लेट हो जाए। आपका पड़ोसी जो मेरी ट्रेनिंग में आके ट्रेनिंग लेके गया वो आपसे आगे निकल जाए। बस आपको कॉल करना है 9601991652 या 9724584872। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं और रेस में आगे रह सकते हैं, टेक्निक की रेस में। ठीक है, हमने प्रोग्रामिंग पूरी राइट कर दी है। ईएमएमसी आईसी की चारों पार्टीशन में हमने डेटा राइट कर दिया। ईएमएमसी आईएसपी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी सिलेक्ट कर लिया हमने वायर्स, डेटा ज़ीरो, कमांड, क्लॉक, ग्राउंड, वीसीसी की और वीसीसी, ये सभी पॉइंट्स को अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है जैसे कि मैंने बताया था आपको। सोल्डर करते समय इतना ध्यान रखना है कि इसकी वायर की लेंथ लंबी नहीं होनी चाहिए। ये सारी जानकारी हम कोलकाता की ट्रेनिंग में आपको देंगे। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं होना चाहिए। ओके, वो भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली ईएमएमसी पॉइंट के साथ डेटा ज़ीरो, कमांड का पॉइंट कमांड के साथ, क्लॉक का क्लॉक के साथ, ग्राउंड ग्राउंड के साथ, वीसीसी क्यू के साथ डायरेक्टली विदाउट एनी रेजिस्टेंस वीसीसी। ये टोटल 6 वायर्स लगेंगे। रेजिस्टेंस बीच में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो वायर की रेजिस्टेंस हो या बीच में कोई 22 ओम्स का रजिस्टर लगा हो, उसके थ्रू भी नहीं आना। अभी हम देख लेते हैं आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं आईसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमएमसी आइडेंटिफाई हो जाती है। अभी हम अलग अलग तरीके से करके देखेंगे। इसमें 3.3 वोल्ट भी सिलेक्ट करके देखेंगे क्या होता है इससे। आईएसपी प्रोग्रामिंग में हो सकता है कि ना हो, बिकॉज ये डायरेक्टली हमारी पिन के साथ कनेक्टेड है तो नहीं होगा। हमें 1.8 ही सिलेक्ट करना है। 48 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट करके देखते हैं क्या इतनी स्पीड झेल पाता है ये आइडेंटिफाई ईएमएमसी। ये सभी कुछ हम स्पीड वेरिएशंस वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। ये नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं इसको। 12 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके देखते हैं क्या इसमें आइडेंटिफाई होती है ऐसी। नहीं, इसमें कुछ पिंस कनेक्ट हुई लेकिन काम का नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जो बस विड्थ है वो 1 बिट से ज़्यादा इसमें नहीं चलती। ठीक है, तो हम 6 मेगाहर्ट्ज़ ट्राई करके देख लेते हैं अभी। तो ये ले लिया है। ओके, 1 बिट इसकी बस की विड्थ जो है वो 1 बिट है, वो सिलेक्ट होने से चल जाता है। तो हम ट्राई करते हैं अलग अलग स्पीड। 12 मेगाहर्ट्ज़ पे भी देख लेते हैं क्या है हमें स्पीड चाहिए। जब हम राइट करें डेटा तो फटाफट राइट होना चाहिए उसके लिए। तो 12 मेगाहर्ट्ज़ हमारी स्पीड फिक्स रखते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा में एरर आ जाएगी। डिवाइस इज़ नॉट बूट एनेबल्ड, इसका मतलब ये है कि CSD में कोई भी फ़र्क नहीं है, यूज़र एरिया से ही सारे पार्टीशंस होते हैं, तो हम यूज़र एरिया रख देंगे। ठीक है, बूट 1 बूट 2 नॉर्मली इसकी खाली होगी। ओके, बूट 1 और बूट 2। क्या ये राइट होता है? हमारी स्पीड 1.38 MB पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब स्पीड बहुत लो है, 1 घंटा 34 मिनट्स ये टाइम लेगा। तो इसमें अगर जो आपको जल्दी करना है तो करीबन 1000 सेकेंड्स में RT809H प्रोग्रामर राइट कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, 1 घंटे की टाइम। तो हम अबॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, मिशन अबॉर्ट इसलिए अबॉर्ट कर रहे हैं बिकॉज हम सोचते हैं कि 24 मेगाहर्ट्ज़ पे क्या ये चलता है या नहीं। आइडेंटिफाई करके देखेंगे आईसी को। आइडेंटिफाई हो पाती है या नहीं। 24 मेगाहर्ट्ज़ पे आइडेंटिफाई तो हो गई, क्या ये राइट हो पाएगी वो देख लेते हैं। तो CSD फाइल, यूज़र एरिया सब अपने अपने डिपार्टमेंट में हम रख देते हैं। चेक कर लेते हैं क्या हमारी सारी पार्टीशंस ओके। स्पेशल इसमें जाके हम यहाँ पर EMMC फैक्ट्री इरेज कर देते हैं, फुल रीसेट कर देते हैं आईसी को। इससे CID राइट हो जाएगी, नई CID भी राइट हो जाएगी। तो EFI बॉक्स का बेनिफिट एडेड एडवांटेज ये भी है कि इसमें हम EMMC को पूरी तरह खाली कर सकते हैं। इसमें RPMB नंबर, काउंटर नंबर लगा हो अगर जो, उसे भी हम इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
तो यहाँ डंप फाइल रीड हो रही है, तो ये रीड होने के बाद राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये बूट मोड में ही ये काम होता है, बिकॉज एक बार आपने फर्मवेयर इरेज कर दिया, इसके बाद डायरेक्ट eMMC आइडेंटिफाई नहीं होती है, उसे बूट मोड में फोर्सफुली ले जाके इसकी फर्मवेयर अपडेट फाइल राइट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्मवेयर अपडेट फाइल राइट हो चुकी है। अब इसमें हम सभी फाइल्स को पार्टीशन वाइज रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र एरिया रख देते हैं, जो कि 7.28 GB की फाइल है। बूट 1, बूट 2 और CSD, इस सभी फाइल को अपने अपने पार्टीशंस में रख दिया है हमने, वो यूज़र एरिया में है और CSD फाइल CSD में। ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 48 मेगाहर्ट्ज़ पे क्या राइट हो पाता है या नहीं देखेंगे। सो राइटिंग हो रही है और इसकी स्पीड वही 2.5 MB पर सेकेंड की स्पीड से राइट हो रहा है, और इसमें 48 मिनट्स लगेगी। जो हमने 1.5 घंटे का सफ़र आसान करके 48 मिनट का कर दिया है। मतलब हमने सुपर फास्ट ट्रेन बनाई एज़ पर ISP प्रोग्रामिंग। ISP प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये फास्ट ट्रेन नहीं है, ऐसे तो लोकल ही है व्हेन कंपेयर टू eMMC डायरेक्ट हम करते हैं, जो eMMC सॉकेट पे लगाकर, उससे स्पीड तो कम ही आएगी, उतनी स्पीड तो हमें नहीं मिलेगी। उसमें 12 MB तक, हमको 16 MB तक भी स्पीड मिलती है, इसमें 2.6 MB की स्पीड मिल रही है। तो ये स्पीड का जो हम वेरिएशन करते हैं, किस तरह से करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सभी कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में मिलेगा। 20, 21, 22 फरवरी 2026 को 3 दिन की सेमिनार। अभी सीट बुक करनी होगी, बिकॉज 10 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। जल्दी कॉल कीजिए दिए गए नंबर पे 9601991652, और दूसरा नंबर है 9724584872। लेकिन ये बता रहा है कि एरर इनवैलिड CSD फाइल, मतलब हमने जो ये CSD फाइल डाली इसमें एरर है। इसे किस तरह से ठीक करेंगे वो आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में देखने मिलेगा। ओके, अभी मैं बोर्ड को ठीक करके बताऊंगा आपको, और ये मेथड को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये कोलकाता की ट्रेनिंग में आके आपको मिलेगा किस तरह से मैंने इसे ठीक किया। इनवैलिड CSD फाइल की एरर को हम किस तरह से ठीक करेंगे, उस पर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने CSD फाइल जो राइट की है वो प्रॉपर नहीं है, तो किस तरह से ठीक करेंगे मैं एक फ़ाइल डाल के बता देता हूँ आपको। पहले ये इनवैलिड CSD फाइल से राइट करके बता रहा हूँ आपको। ये मैंने इनवैलिड CSD फाइल डाली है, ठीक है। यहाँ पर राइट करने पर ये एरर आ जाएगी। ठीक करने के लिए हम ओके CSD फाइल से राइट करेंगे। वो फाइल, सभी फाइल हमारे पास है, आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग के समय। तो हम अब CSD फाइल को राइट करके देखते हैं क्या ये हमारी एरर जो है वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे आप CSD फाइल हमने राइट की है तो एरर नहीं आई, और ये पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेट होके आ गया। तो यहाँ पे ये जो फाइल है इसमें एरर है, इसे हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ डिलीट, और इस फाइल को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हमने फाइल कॉपी कर ली है। तो कोलकाता की ट्रेनिंग में ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जानकारी। इससे बेटर जानकारी आपको कोई और ट्रेनिंग में नहीं मिलेगी। सो अभी हमने डेटा राइट कर दिया है eMMC ISP प्रोग्रामिंग से, जो आप समझ सकते हैं। ये eMMC ISP प्रोग्रामिंग के लिए हमें ये 6 वायर्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। डेटा ज़ीरो, कमांड, क्लॉक, ग्राउंड, VCC, QVCC, ये सारे पॉइंट्स हमने बोर्ड पर कैसे ढूंढे वो सब कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में बताया जाएगा। RT809H प्रोग्रामर से भी बताया। UEFI बॉक्स की जो हमने वायरिंग करके जिस तरह से CSD में एरर देखा था, वो चीज़ हमें RT809H में नहीं दिखेगी। उसमें आपको फिर CSD फाइल राइट करके ब्लाइंडली देखना पड़ेगा। लेकिन UEFI बॉक्स में हमें एरर पता चलती है, कौन सी एरर है, उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, वो सभी कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में मिलेगा। अभी हम चालू करके देख लेते हैं इंडिकेटर लाइट की सिचुएशन क्या है। पहले तो ये ऑन हुई, फिर बंद हो गई, मतलब ये ओके है। अभी रिमोट से ऑन करने पर ये ऑन हो गई, ये भी अच्छी बात है। MI लिखा हुआ आया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे बढ़ना चाहिए,
देख लेते हैं क्या इसके आगे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड का लोगो आ चुका है। तो सब कुछ करके आपको बताएंगे हम ट्रेनिंग में कि किस तरह से हम करेक्शंस करते हैं, किस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करते हैं। चिप लेवल रिपेयरिंग सीखने के लिए अगर जो आपको कहीं आना चाहिए तो विनोद कहनी की ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। अभी देख लेते हैं कोई एक गाना प्ले करके क्या ये काम कर रहा है। YouTube प्ले कर लेते हैं। With sweat, oil, sensitive skin, pimples can be tough to fight. ISP प्रोग्रामिंग के बारे में, ISP प्रोग्रामिंग किस भला का नाम है वो सब कुछ आपको पता चलेगा। यहाँ पर कोलकाता की ट्रेनिंग में हम डिटेल में बताएंगे आपको ISP प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, CSD एरर क्या होती है, ये फाइल में कोई एरर आती है तो उसे ठीक कैसे करेंगे, वो सभी कुछ कोलकाता की ट्रेनिंग में हम बताएंगे। 3 दिन की ट्रेनिंग सेमिनार जो कि 20, 21, 22 फरवरी 2026 को होने वाली है। 3 दिन के फॉर्मेट में है ये सेमिनार। बुकिंग के लिए आपको 1000 पे करना है। टोटल फीस है 10,000। ट्रेनिंग के समय आके 9000 पे करना है। दिए गए 2 नंबर पे आपको कॉल करना है। पहला नंबर है 9601991652, दूसरा नंबर है 9724584872। दोनों में से कोई भी नंबर पे आप फोन करके सीट की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20, 21 और 22 तारीख को मैंने ट्रेनिंग रखी हुई है, फरवरी की 2026 की 20, 21, 22 कोलकाता में होने वाली है ट्रेनिंग। सो कोलकाता और कोलकाता के आजू बाजू के कोई भी बंदे जो टेक्नीशियन हैं और अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो मेरी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग जो चिप लेवल ट्रेनिंग है इसमें आ सकते हैं।